क्या जिंदगी को आंसुओं के बिना जिया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं। इसी कश्मकश को दूर करने के लिए हर ट्यूसडे को सुनिएगा हमारी नई कहानी आंसुओं के बिना जिंदगी, जिसे मिस्टर संतोष प्रसाद ने 13 भागों में लिखा है। सुनिएगा जरूर आंसुओं के बिना जिंदगी, ओनली ऑन स्टोरियन लफ्जों के हमसफर। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी, जिसमें अब आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और हंगामे देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं 24 घंटे की जो मोहलत अक्षरा ने मांगी है, वो यहाँ पर लेने के बाद 24 घंटे में क्या क्या होगा अक्षरा के साथ। क्या अक्षरा 24 घंटे के बाद जो साबित करना चाहती है वो साबित कर पाएगी, या फिर अक्षरा अभिमन्यु का रिश्ता यहाँ पर बन पाएगा? चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली 1 साल के बाद आप सभी के अभिमन्यु और अक्षरा बीते कल के एपिसोड में उनकी मुलाकात हुई। क्या अक्षरा अभिमन्यु को सच बता मना पाएगी? जी हाँ, अब तक का सबसे बड़ा सवाल यही है। दरअसल आज के एपिसोड की शुरुआत ही अक्षरा और अभिमन्यु से हुई, जो एक दूसरे को देखते हैं। दोनों आमने सामने आकर दंग रह जाते हैं। अभिमन्यु कहता है कि पिछले 1 साल से वो उससे मिलने के लिए तरस रहा था कि उसने उसे क्यों छोड़ा। वो जोड़ता है कि वो खेल खेल कर तंग आ चुका है और अक्षरा से कहता है कि वो उसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। अभिमन्यु बाहर चला जाता है। अक्षरा ये देखकर हैरान रह जाती है। वो अभिमन्यु को रोकती है। अभिमन्यु कहता है कि जो पीछे से भागता है उसे पीछे से रोकने का अधिकार नहीं है। अक्षरा कहती है कि उसे उस पर गुस्सा करने का पूरा राइट है, लेकिन कम से कम एक बार उसकी बात सुने। वो कहती है कि उसने अपने प्यार को 1 साल दिया है, तो उसे अपनी साइड स्टोरी सुनाने के लिए कम से कम 24 घंटे का समय देना चाहिए। अभिमन्यु ये सुनकर काफी हैरान परेशान हो जाता है और ढोल पीटता है। अभिमन्यु को देखकर माया मुस्कुराती है। अभिमन्यु चला जाता है। अक्षरा कहती है कि अभिमन्यु उससे नफरत कर सकता है, लेकिन उसको आखिरी 24 घंटे देने चाहिए। उसे उम्मीद थी कि अभिमन्यु उनके प्यार को समझता है। अभिमन्यु अक्षरा के साथ अपनी मुलाकात को याद करता है। वो उसकी 24 घंटे देने की मांग को याद कर चिल्लाता है। अभिमन्यु गुस्सा हो जाता है। अक्षरा कहती है कि अभिमन्यु को उससे 24 घंटे देने चाहिए। आरोही किसी से बात करती है। वंश उसे रोकता है। आरोही वंश से उसके कमरे में आने का रीजन पूछती है। वंश कहता है कि उसने उसे जो पेन ड्राइव दिया था उसने उसे फॉर्मेट कर दिया है। वंश उसे कायरव और अक्षरा की नहीं रहने पर सब कुछ उससे शेयर करने के लिए कहता है। अगर वो किसी को डेट कर रही है, वो यहाँ पर एक्सेप्ट करती है कि वो किसी को डेट कर रही है, लेकिन उस इंसान के बारे में खुलासा करने से इनकार करती है। मनीष यहाँ पर शक करता है और सोचता है कि आरोही लड़के के बारे में छिपा रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही परिवार को जानते हैं। निष्ठा को हैरानगी होती है, पिज्ज़ा किसने ऑर्डर किया? वो मंजरी से कहती है कि पता सही है, लेकिन ऑर्डर किसने किया है? पार्थ और नील भी हैरान होते हैं। पार्थ और नील अभिमन्यु से सवाल करते हैं। वो म्यूजिक बजाता है। अभिमन्यु एग्रेसिव हो जाता है और कहता है कि सब उसे हर बार परफेक्ट होने की उम्मीद क्यों करते हैं। कुणाल माया का सामना करता है। माया कुणाल से अक्षरा से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि वो बहुत चुप है। कुणाल माया से पूछता है कि वो आखिरी बार कहाँ गए थे और आखिर बाहर क्यों गए थे। माया गणपति विसर्जन में भाग लेने के बारे में बताती है। कुणाल अभिमन्यु के बारे में जानकर चौंक जाता है। कुणाल माया को कंसोल करता है। अभिमन्यु अक्षरा के मैसेज को अनदेखा कर देता है। अक्षरा को उम्मीद थी कि अभिमन्यु उसे खुद समझाने का मौका देगा। अभिमन्यु मंजरी को अक्षरा की रिक्वेस्ट के बारे में बात करने के लिए
यहाँ पर वो कहती है कि जब हमने इतना साल वेट किया तो 24 घंटे क्यों नहीं। तो आपको बता दें इस 24 घंटे में दो बड़े खुलासे होने वाले हैं। सबसे पहला खुलासा ये कि डिटेक्टिव यहाँ पर अक्षरा को ये बता देने वाला है कि अनीशा का बॉयफ्रेंड जो है वो पकड़ा गया है, जिसके लिए यहाँ पर अक्षरा इतने टाइम से उसे पैसे दे रही थी। तो ऐसे में ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि एक साल से जहां अक्षरा अभिमन्यु के ऑपरेशन की वजह से अभिमन्यु से दूर हो गई, कुणाल की बहन माया की आवाज़ बन गई, और दूसरी वजह थी उसके भाई को यहाँ पे पुलिस से बचाना और उसके लिए सबूत इकट्ठे करना कि वो दोषी नहीं बल्कि अनीशा की मौत की वजह अनीशा खुद है। तो ऐसे में डिटेक्टिव उसे सबूत दे देगा। 24 घंटे के बाद अक्षरा यहाँ पर अपने भाई को सभी के सामने सही साबित कर देने वाली है कि वो दोषी नहीं है। और इसी के साथ आप सभी अब देखने वाले हैं शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है, जहां पर आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और हंगामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं, जहां पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि अब किस तरह से अक्षरा जो है वो यहाँ पर अभिमन्यु को ये सारी बातें बताएगी। और 24 घंटे की मोहलत उसने इसलिए मांगी थी ताकि कॉन्सर्ट वो जीत सके। ऐसे में अभिमन्यु अब उससे पूछेगा कि वो माया की आवाज़ बनकर क्यों घूम रही है। तुम्हारा सपना था ना, तुम्हें फेमस होना था, तो तुम यहाँ पर क्यों उसका सपना जी रही हो जो तुम्हारा कुछ नहीं। तब यहाँ पर अक्षरा चुप्पी तोड़ेगी और एक साल पहले की उस डील के बारे में बताएगी। डील के पेपर्स भी देती नजर आएगी। कुणाल ने उसे कैसे यहाँ पर उसके वीक मोमेंट में यानी कि उसके मुश्किल हालातों में उसे यहाँ पर फांसने की कोशिश की, यानी कि एक तरफ अभिमन्यु हॉस्पिटल में था, दूसरी तरफ यहाँ पर कुणाल की शर्त। ऐसे में कुणाल की शर्त को एक्सेप्ट कर अपने पति अभिमन्यु के हाथ को अक्षरा ने बचाया। ये सारी बातें वो अभिमन्यु को बताती हुई नजर आएगी। और ये सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नजर आएगी। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब कुल मिलाकर शो में आने वाले ट्रैक में काफ़ी सारे ड्रामे और धमाके होने वाले हैं। और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। वो कहते हैं ना कि जिनके दिल के तार जुड़े होते हैं उन्हें कोई भी यहाँ पर अलग नहीं कर पाता। ऐसे ही आप सभी के अभिमन्यु और अक्षरा हैं, और ऐसे में यहाँ पर अब जो एक साल में डिटेक्टिव नहीं कर पाया अक्षरा का, वो अब कर दिखाएगा। और अनीशा के एक्सीडेंट वाला वो फुटेज भी वो टेरेस से ले आएगा। वेल, जहाँ पर ये बात होगी तो वहीं दूसरी तरफ अब ये वाला मामला क्लियर जब होगा तो अक्षरा को कहीं भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे के बाद कॉन्सर्ट भी हो जाएगा, उसमें माया जीत भी जाएंगी। लेकिन माया के जीतने के बाद अक्षरा राज खोलेंगी कि माया की आवाज वही बनी थी, क्योंकि कुणाल ने ऑपरेशन करते हुए अभिमन्यु के उसके सामने शर्त रखी थी कि मुझे माया की आवाज बनना पड़ेगा, तभी वो अभिमन्यु का ऑपरेशन करेगा। यानी कि इतने सारे यहाँ पर सवाल जवाब जो चल रहे थे एक साल से अभिमन्यु के जहन में, वो सारे खुलकर अब सामने आने वाले हैं। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल ऑफ वाले ड्रामे और धमाके के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।